हे क्या आप कहानी सुनने आए हैं? कहानी सुनाने मैं भी आ गया हूँ। हम वह कोरियन ड्रामा देखने वाले हैं जिसे हम पहले से देख रहे हैं। उसका अगला एपिसोड वीडियो में जाने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ वही अब भी कह रहा हूँ। एसएस वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें। भूले नहीं जाने से पहले कमेंट में बताएं कि व्याख्या कैसी लगी, कहां से होती है। वे हीरो और हीरोइन पर हमला कर रहे हैं है ना। वह बहुत मुश्किल से कार चला रहा है, लेकिन अगर बस एक ड्रोन आ जाए तो कोई बात नहीं। नहीं, एक भयानक ड्रोन बम गिराने आ रहा है। वह भी एक हद से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बस एक ड्रोन से क्या होता है, ड्रोन कार के नीचे चला जाता है और कार को खूबसूरती से उठाने लगता है। पूरी कार फट जाती है। ठीक उसी वक्त वे दिखाते हैं कि यह कातिल कौन है, और कोई नहीं, वह सिक्योरिटी वाला है जो हीरोइन की रक्षा कर रहा था। लिजन वही है जो आकर यह सब कर रहा है। वह गाड़ी लेकर आता है और पुष्टि करने आता है क्या वे मर गए। जब वह चेक करने आता है सब बेहोशी की हालत में हैं। उसके बाद ही हीरो बेहोशी से उबर कर आता है। वह कहता है कार थोड़ी देर में फटने वाली है और उस दरवाजे को खोलने के लिए संघर्ष करता है। किसी तरह वह हीरोइन को बचाता है और बाहर ले आता है। कार फट जाती है। इसमें हीरो का क्या होता है? कार के पुर्जे उड़कर आते हैं और हीरो की पीठ में चुभ जाते हैं। उससे आगे हीरो भी कुछ नहीं कर सकता या हिल सकता। वह बस बेहोश होकर हीरोइन के ऊपर गिर पड़ता है। किसी तरह एक एम्बुलेंस आती है और वे हीरो और हीरोइन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। हीरो बहुत गंभीर हालत में है। खबरों में क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि यह आतंकी हमला लगता है। यह लीजन यहाँ आता है सिक्योरिटी की तरह शुरू करते हुए हमेशा की तरह, लेकिन वह हीरो की सर्जरी देखते हुए पहरा देता है। डॉक्टर कहता है उसकी सर्जरी खत्म हो गई है, अभी भी 1 इंच बचा था। अगर वह नीचे चला गया होता तो हम निश्चित रूप से उसे नहीं बचा पाते, क्योंकि उसके फेफड़े पहले से ही कुछ खराब हो चुके हैं। तो वह ठीक होगा या नहीं यह उसके हाथ में है। पार्क लीजन को बुलाता है। उसकी आंखें बंद होने तक उसकी सावधानी से निगरानी करो। जैसे ही वह आंखें खोले मुझे फोन करना। ओह तुम निकम्मे आदमी, तुमने जिम्मेदारी उसे देकर चले गए। पति हीरोइन को देखने आया है। किस्मत से उन्हें बड़ी चोट नहीं आई। यह भगवान की मर्जी होगी, डॉक्टर कहते हैं। उन्हें बस मामूली चोटें आई हैं। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड बुरी तरह घायल हो गए हैं। जब वह यह कहता है तो वह कहती है मुझे सब समझ आ गया, तुम पहले यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वह उसके पास है हीरोइन आंखें खोलती है। वह क्या करती है? जैसे ही आंखें खोलती हैं वह पूछती है उसे क्या हुआ। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि उन दोनों बॉडीगार्ड को क्या हुआ। वह कहती है बात बदलते हुए। तुरंत वह कहता है दोनों जिंदा हैं, दोनों की सर्जरी हो चुकी है, इसके अलावा कोई नहीं मरा। ठीक है, खबरों में क्या है? मीडिया ने मेरे बारे में क्या लिखा है? जब वह पूछती है अभी तुम चुपचाप आराम करो, भगवान की कृपा से तुम किसी तरह बच गई हो। डॉक्टर ने यही कहा, खुश रहो कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। थोड़ा समय लो और अच्छे से आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। और वह चला जाता है। उसी समय वे अस्पताल के बाहर दिखाते हैं। पूरा मीडिया वालों से भरा है, सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। असिस्टेंट खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। फिलहाल हीरोइन को आराम की जरूरत है, उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं है। उस जगह हम देखते हैं जांग टेरा और उसकी माँ आई हैं। लीजन क्या कर रहा है? जैसे ही हीरो को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है वह हीरो के कमरे में हीरो को देखने आता है। उसने पहले ही आंखें फाड़ फाड़ कर खोल रखी थी। लगता है वह हीरो को धक्का देकर मारने आया था। लेकिन ठीक उसी वक्त पति हीरो को देखने के लिए दरवाजा खोलकर आता है। वह कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता, थोड़ी देर खड़ा रहता है, उसे घूरता है और वहां से चला जाता है। अब वह चला गया, मैं काम पूरा कर सकता हूँ, वह सोचता है।
लेकिन तभी वह ऊपर देखता है और सीसीटीवी कैमरा देखता है। क्योंकि कमरे में सीसीटीवी कैमरा है, वह कुछ नहीं कर सकती। वह बाहर जाती है और किसी को फोन करती है। मिशन फेल हो गया। ठीक उसी वक्त वे जांग टेरा और उसकी माँ को दिखाते हैं। उसकी माँ बैठी नहीं है, वह एक रिपोर्टर को खींचकर लाती है। यह मेरी बेटी है, यह भी उसी घर में रहती है, ग्रैंड पैलेस में। क्या आप जानते हैं? तुरंत उसे दिलचस्पी हो जाती है। ऐसा है, उनका क्या संबंध है? वह सवाल पूछने लगता है। वो सब छोड़ो, हम यहाँ अस्पताल में भर्ती लोगों को देखने आए हैं। जब हम अंदर जाए तो हमारी अलग अलग पोज में फोटो खींचो, उसकी माँ कहती है। इस पर वह कहता है, अभी आप दोनों पोज दो, मैं ले लूँगा। तब उसकी माँ कहती है, क्यों, क्या मुझे तुम्हें तुम्हारा काम बताना पड़ेगा? ऐसा न लगे कि हम दोनों ने पोज दिया है। ऐसा लगना चाहिए कि हम प्राकृतिक रूप से चल रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हमने लापरवाही से पोज दिया है, समझे? और वे चले जाते हैं। ये दोनों ऐसे जाते हैं जैसे घायलों को देखने गए हों। वे भयानक पोज देते हैं। उसकी माँ भी कहती है, अच्छे से मुस्कुराओ, अच्छा पोज दो, तभी हमें समझ आता है। ओह मेरे, मत मुस्कुराओ, मत मुस्कुराओ, वह अनजाने में कहता है। फिर दुखी चेहरा बनाओ, लेकिन अपना चेहरा थोड़ा अच्छा दिखने वाला रखो। वे कहते हैं, अगर माँ आधी पागल है तो बेटी पूरी तरह पागल लगती है। वह ठीक वैसे ही पोज देती है जैसे उसकी माँ कहती है। पुलिस कमिश्नर यहाँ ग्रैंड पैलेस में आए हैं, यानी सास को देखने। इस हद तक कैसे हो सकता है कि बम का इस्तेमाल करके हत्या की जाए? क्या आपकी थोड़ी भी जिम्मेदारी है? आप सब क्या देख रहे हैं? सास चिल्ला रही है। तुरंत जनरल कमिश्नर कहते हैं, ओह मैडम, कृपया गुस्सा न करें। जैसे भी हो, मैं अपनी जान देकर भी उस कातिल को पकड़ूंगा जिसने हत्या की कोशिश की। निश्चित रूप से हमें शक है कि इसमें भी आतंकी हमला हो सकता है। मैं बहुत कड़ी जांच करूंगा और जल्दी ही बताऊंगा कि किसने ऐसा करने की कोशिश की। उसके बाद वकील, हाँ, वह क्या कर रहा है? वह उसे अलग ले जाता है और उसे पैसे से भरा एक कवर देता है। देने के बाद वह कहता है, जब भी उस पर हमला होता है उनका हिस्सा 50% से घटकर 10% हो जाता है। कृपया इसे जल्दी करो। ऐसे करो जैसे यह बात तुम्हारे और मेरे बीच हो। इसमें जो भी हो, अगर तुम्हें कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले मुझे बताओ। हीरोइन हीरो को देखने आती है उसके कमरे में, लेकिन वहाँ एक और बॉडीगार्ड है। हीरो का बिस्तर खाली है, हीरो गायब है। उसी समय हम देखते हैं कि हीरो बाहर किसी लड़की से मिल रहा है और उससे एक पेन ड्राइव ले रहा है। पति क्या कर रहा है? वह पार्क को बुलाता है। केस कैसा चल रहा है? जब वह पूछता है, अभी तक पता नहीं चला कि कौन है। निश्चित रूप से यह वही आतंकवादी संगठन कर रहा होगा, वह कहता है, और यहाँ तक कि पुलिस को भी शक है। लेकिन हमें घटनास्थल के 50 मीटर के भीतर एक बाइक मिली है, लेकिन हम उस बाइक का भी पता नहीं लगा सके। जब वह यह कहता है तो वह बहुत तनाव में है। वह फिर क्या करता है? वह एक बैग देता है। इसमें 70 बंडल $US के हैं। इसे हमेशा की तरह संभालो। इस बार जब वह यह बैग लेकर बाहर जाता है तो हीरो आता है और पूछता है, क्या आपने हत्या करने के लिए यह पैसा दिया? यही बात उसे याद आती है। वह खुद भी शक में पड़ता हुआ लगता है। सास और वकील बात कर रहे हैं। वकील क्या कह रहा है? आपका बड़ा बेटा है ना, उसने लगभग 100 अकाउंट खोले हैं और हर अकाउंट में 1 अरब रुपए डाल दिए हैं। हम नहीं जानते क्यों। ऐसा लगता है कि वह आपकी जानकारी के बिना पैसा छिपा रहा है। जब वह यह कहता है तो सास को सदमा लगता है, लेकिन वह कहती है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम बस अपना काम करो, उसकी बात मत सुनो। जब वकील छोटे बेटे और छोटी बहू को देखने जाता है तो बहू भयानक चिल्लाती है, क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना नुकसान हुआ है? यह सब उसी की वजह से है।
उसे आकर माफी मांगनी होगी। जब वह यह कहती है तो माँ कहती है, क्या वह लड़की तुम जो कर रही हो उसके लिए माफी मांगेगी? कोई मौका नहीं, निश्चित रूप से वह नहीं मांगेगी। मैं नहीं कहूंगी कि मुझे चाहिए, यह उसकी इच्छा है। जैसे ही वकील वहां से जाता है उसे एक फोन आता है। ओके हनी, मैं आ रही हूँ। जब वह यह कहती है तो वह चिल्लाता है, क्या यही तुम बाहर जाकर बात करती हो? तुम्हें क्या समस्या है? क्या मेरे सामने बैठकर यह बात करनी पड़ती है? जब वह पूछती है, तुम अब नया नाटक क्यों कर रहे हो? वह कहता है, मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ जैसे मैंने यह सब कुछ नहीं देखा। तुम भी कुछ दिनों के लिए ऐसा ही व्यवहार करो। हमारे बीच के लेन देन को ठीक से खत्म करो। ऐसा लगता है कि उनकी शादी भी किसी तरह का सौदा है। हीरोइन अस्पताल से छुट्टी पाने वाली है और घर जाने वाली है। उससे पहले वह कहती है, मुझे दोनों बॉडीगार्ड को देखना है। हीरोइन सभी को बाहर खड़ा कर देती है और अकेली अंदर जाती है। तब उस जगह पर सिर्फ हीरो ही है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जान जोखिम में डालकर ऐसा करना क्यों जरूरी था? डॉक्टर ने कहा, अगर 1 इंच और नीचे चला गया होता तो वे निश्चित रूप से तुम्हें नहीं बचा पाते। तुम्हें पता है क्या तुम्हें इतना जोखिम उठाना पड़ा? जब वह भयानक चिल्लाती है तो वह कहता है, जो भी हो कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो गए ना। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देना क्यों जरूरी था? जब हीरोइन पूछती है, जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक बात बताई थी, जो तुम्हारा दिल कहे वह करो। जिस चीज के लिए तुम्हारा दिल कहे उसका पालन करो। मैंने वही किया, क्योंकि तुमने वह किया जो तुम्हारा दिल कहता था तुम्हारी जान जाने वाली थी। जब हीरोइन यह कहती है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया 2 बार, क्योंकि मैंने अपने दिल की बात सुनी। मैंने तुम्हारी जान 2 बार बचाई। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। फिर हीरो अपनी टैबलेट निकालता है। मेरे दोस्त ने कुछ फुटेज लाकर मुझे दिए, घटना स्थल का फुटेज। जब वह यह कहता है तो हीरोइन कहती है, मैं यह सब नहीं देखना चाहती, प्लीज मुझे यह मत दिखाओ। मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। उसके बाद क्या कहना है? हीरो हीरोइन को गले लगाता है। हीरोइन भी आकर उसे कसकर गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद ही उसे याद आता है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अब से तुम वह कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। और हीरोइन वहां से चली जाती है। हीरोइन सीधे सास को देखने आती है। सास पूछती है, ओह ठीक हो न? उन्होंने कहा, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तुम्हारे चेहरे पर एक खरोच तक नहीं है। इस पर हीरोइन कहती है, हाँ डॉक्टर ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, क्या करूँ? तो फिर क्या वे दोनों बॉडीगार्ड भाग्यशाली नहीं हैं? वे दोनों कैसे हैं? जब वह पूछती है तो हीरोइन कहती है, दोनों अब ठीक हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ उस बॉडीगार्ड को इतनी चोट आई? क्या उसने तुम्हें पकड़कर बचाया? सही है, वे अपना काम कर रहे हैं, इसलिए वे इतना पैसा लेते हैं। वह कहती है, क्या पैसा देकर किसी की जान खरीदी जा सकती है? जब हीरोइन पूछती है, क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तुम भी एक अच्छी लड़की बनो। अगर तुम अच्छी लड़की होती तो तुम पर अक्सर ऐसे खतरे नहीं आते। मुझे लगता है इस साल तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत है। देखो कितनी बार ऐसा हो चुका है। इसके बाद सलीके से रहो, अपना मुंह बंद रखो। और सास हीरोइन को भयानक डांटती है। इसी समय जांग टीरा और उसकी माँ यहाँ आई हैं। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, वे कहती हैं, और बटलर उन्हें रोके हुए हैं। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? माँ और बेटी नाटक कर रही हैं। चाहे तुम कोई भी हो, चेयरमैन की अनुमति के बिना मैं अंदर नहीं आने दूंगा। हीरोइन उस जगह आती है। जैसे ही आती है, देखो वे तो मुझे भी अंदर नहीं आने देंगे।
वह शिकायत करती है। तुरंत हीरोइन आकर कहती है, मैं इनकी देखभाल करती हूँ, आप जाइए। ये यहाँ क्यों आए हैं? हम देखते हैं कि वे जांगपेरा के बिजनेस में कुछ पैसे लगाना चाहते हैं। यह सुनकर हीरोइन गुस्सा हो जाती है। देखो, जब तक तुम यहाँ हो अनुशासन और सम्मान से रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ और तुम दोनों को भेज दूंगी। लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। वह कहाँ होगा? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? वह पूछता है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बिजनेस में दखल मत दो। तुम्हें जो कुछ और चाहिए मुझसे पूछो, मैं कर दूंगी। जब वह यह कहता है तो तुरंत उसकी माँ कहती है, ओह मेरे, क्या तुम अपने पति को तलाक देने वाली हो? हीरोइन बहुत गुस्सा हो जाती है। अगर मैं कहूँ सुनो तो तुम क्या पूछोगे? मैं वह सब नहीं कर सकती। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है तो तुम्हारी बेटी यहाँ हो सकती है, नहीं तो तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। और हीरोइन वहाँ से चली जाती है। हीरोइन ऑफिस जाती है और अपने भाई से बात करती है। वह अपने भाई से क्या पूछती है? फाउंडेशन का असली लेजर किसके पास है? वह पूछती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 2 कॉपी हैं। मुझे नहीं पता कि असली किसके पास है। अगर तुम इससे दूर रहोगी तो अच्छा है। क्या यह वकील खान के पास है? जब वह पूछती है तो वह चुप रहता है। यह देखकर उसे पुष्टि हो जाती है। आधी रात को किसी ने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। किसके कमरे का दरवाजा? वह बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वह वकील खान है। बूढ़ा आदमी, वह शराब की बोतल लेकर आ रहा है। वह भी कहता है, आओ अंदर आओ, और उसे अंदर ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बड़ा बेटा खड़ा होकर यह सब देख रहा है। वह बहुत तनाव में खड़ा है। अब ऐसा लगता है कि उसे बचपन से ही इस बारे में पता था। छोटी उम्र से ही माँ को ऐसी हालत में देखकर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? अगर पिता को पता चल गया तो क्या होगा? वह कहता है और भयानक रोता है, तुम्हारे पिता को पहले से ही यह सब पता है। क्या तुम यहाँ से जाओगे? वह कहता है और बड़े बेटे को वहाँ से भगा देता है। वह वापस आकर बैठ जाता है और भयानक शराब पीता है। यह सब सोचते हुए हमारा हीरो अब अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आता है। पार्क हीरो को देखने उस जगह आता है। जैसे ही आता है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम कुछ और दिन आराम करके आ सकते थे। जब वह यह कहता है, मेरे पास बहुत काम है, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं कल से काम पर जुड़ जाऊंगा। क्या तुम्हें एक वीडियो मिला था जो तुम्हारे दोस्त ने दिया था? चेयरमैन से जुड़ा वीडियो, तुम भी उसमें थे है ना? जब वह पूछता है, हाँ सर, मुझे पता है आप वहाँ थे। तो क्या तुम संदेह में यहाँ आए थे? जब वह पूछता है, क्या संदेह? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता था कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जो तुम्हारे दोस्त को मारने आया था? जब वह पूछता है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। तुम उसे कैसे जानते हो? वह पूछता है, मैंने उस आदमी को भी नोट किया जो हीरोइन को मारने आया था। उनका व्यवहार और तौर तरीका एक जैसा था। उसके आधार पर मुझे साफ पता है कि वही है। जब वह यह कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह क्या है? वह पूछता है, वह नहीं बताएगा। तो क्या तुम अभी भी संदेह में हो? वह पूछता है। तब हीरो पूछता है, मुझे एक बात बता कर जाओ, तुम्हारे हिसाब से चेयरमैन की मौत और हीरोइन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? इस पर वह कहता है, मुझे नहीं पता, मैं यह भी नहीं कह सकता। भले ही तुम सब न कहो, मैं किसी तरह पता लगाऊंगा कि मेरा दोस्त क्यों मरा। जब वह यह कहता है तो पार्क कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, कृपया इस मामले को यहीं रोक दो। और वे वह दृश्य काट देते हैं। हीरो चल रहा है। हीरोइन अब हीरो को देख रही है। वह कहती है कि वह छुट्टी पाकर वापस आ गया है। रात में हीरोइन बिना किसी को बताए हीरो के कमरे में आती है। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी।
वकील हान के पास लेज़र है, यानी मेरे फाउंडेशन का लेज़र। मुझे वह लेज़र चाहिए, प्लीज इसे किसी तरह लाकर मुझे दे दो। तब हीरो कहता है, यह बहुत जोखिम भरा है, कृपया इससे थोड़ा दूर रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर उनकी कमजोरी हमारे हाथ में होगी तभी हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, इसलिए वह लेज़र बहुत ज़रूरी है। हीरोइन हीरो को मनाती है, वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया इसके बाद बहुत सावधान रहना। और वह चली जाती है। अगले दिन हीरो क्या करता है, वह किसी के न होने के समय सीसीटीवी कैमरा रूम में जाता है। जैसे ही वहां जाता है उसने नोट कर रखा है कि हान कहाँ जाता है, क्या करता है, लेकिन हान के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सिर्फ पार्किंग में। हमें पता है जब तक वह यहाँ आता है उसके घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहीं पर उन्हें वह करना होगा जो उन्हें करना है। हीरो चुपके से उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। यह लीजन वही है, छिपकर देख रहा है। उस समय पार्क उस जगह आता है। क्या पता चला, जाओ और अपना काम करो, वह उसे भगा देता है। हीरो चिटकनी खोलने की कोशिश करता है, वहाँ फिंगरप्रिंट लॉक है। वह सीधे रसोई में आ जाता है। वहाँ वह सारे गिलास के गिलास चेक करता है। वह हमेशा अपने होठों पर वैसलीन लगाता रहता है ना, तो उस होठ के निशान का सही इस्तेमाल करके वह गिलास ढूंढ लेता है। तुरंत वह एक सांचा बना लेता है। वह उसका पूरा घर ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। उस समय लीजन नोट करता है कि हीरो अंदर चला गया है। वह तेजी से जाता है और वकील हान को यह सब बताकर लाता है। क्या तुमने पुष्टि की कि वह अंदर गया? जब वह पूछता है, हाँ सर, मैंने पुष्टि की, वह अंदर है। उस जगह एक सुरक्षित लॉकर है, इसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। हीरो क्या करता है, वह एक घड़ी लेकर आता है और कैमरा सेट करता है, इसे एक कोण पर रख देता है। सब हो गया, चलो। जैसे ही वह जाने वाला होता है वहाँ एक डिब्बे जैसा है जहाँ सारा कचरा रखा हुआ है। उस पर 2022 लेजर्स लिखा है। बस इतना ही। हीरो बस उसे उठाकर ले जाता है। ठीक उसी वक्त वह यहाँ आता है। जैसे ही अंदर आता है वह हर जगह तलाशी लेता है। सब कुछ वैसा ही है जैसा था। छूट गया, कुछ नहीं हुआ लगता, वह सोचता है। आखिरकार वह उन कचरे के डिब्बों को चेक करने आता है। जब उसे पता चलता है कि वह गायब है तो वह बहुत तनाव में आ जाता है। हीरो सीधे लाकर हीरोइन को दिखाता है। जब हीरोइन आकर कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे रख लूंगी, वह कहता है, जरूरत नहीं है, यह बहुत जोखिम भरा मामला है, इसमें भयानक खतरा है, इसलिए मैं इसे खुद रखूंगा। और वह इसे हीरोइन को नहीं देता। ठीक उसी वक्त भाई पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? वह बहुत तनाव में आ जाता है। अगले ही पल इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। इतना ही नहीं, वे भाई को गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर आए हैं। बस इतना ही। हीरो और हीरोइन आंखें फाड़े खड़े हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है, तो हम इसे अगले हफ्ते ही देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है हम तब तक इंतजार करेंगे। कल कहानी सुनने बिना भूल कर आना। मैं भी बिना भूल कर कहानी सुनाने आऊँगा। बाय।